बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस में विजेट्स और साइड बार के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि विजेट्स क्या होते हैं, साइड बार क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसे इस्तेमाल किस तरह करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मैं जाता हूँ अपीयरेंस में, उसके बाद विजेट्स पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरह हमारे पास एक इंटरफेस मिल रहा है और अगर मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करूँ तो ये हमारी वीडियो जो हमने लगाई थी वो चल रही है। उसके बाद ये हमारा पोस्ट सेक्शन आ रहा है लेफ्ट साइड पे, और जो राइट साइड पे हिस्सा आ रहा है उसके बाद ये फुटर है। राइट साइड पे जो हिस्सा आ रहा है इसे हम साइड बार कहते हैं, और इस साइड बार में ये छोटे छोटे से हिस्से बने हुए हैं, इसको हम विजेट्स कहते हैं। उम्मीद है आपको साइड बार और विजेट्स की समझ आ गई होगी। कुछ वेबसाइट में साइड बार दोनों तरफ होती है और कुछ में एक तरफ होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है इसमें साइड बार एक आ रही है राइट साइड पे, और अगर उर्दू की वेबसाइट हो तो उसमें साइड बार लेफ्ट साइड पे मौजूद होती है। तो अब इसको हम डिजाइन करेंगे और मैं आपको ये भी साथ बताता चलूं कि ये विजेट्स होते क्या हैं। विजेट्स प्रोग्राम होते हैं छोटे छोटे से जिनको यूजर यूज कर सकता है और इन पे क्लिक भी कर सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं, खास तौर पर न्यूज की वेबसाइट, जो ब्लॉग होते हैं, उनमें जो साइड बार होती है उसमें या तो सोशल लिंक आ रहे होते हैं, या सर्च का बटन आ रहा होता है, या कमेंट्स शो हो रहे होते हैं, या कैटेगरी शो हो रही होती है। आप ये देख सकते हैं पोस्ट हमारे पास शो हो रही है, रिसेंट कमेंट शो हो रहे हैं, अचीव, कैटेगरी, मेटा टैग, ये कुछ ऑप्शन बने हुए बटन। अगर इनको हम तब्दील करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। मैं अभी आपको तब्दील भी करके दिखाऊंगा। तो हमने जहाँ पे विजेट्स के सेक्शन को ओपन किया हुआ है, यहाँ पे देखें ब्लॉग साइड बार लिखा हुआ है, और ये जो बटन है यहाँ से क्लोज ऑन ऑफ होता है, और ये जो हिस्सा बना हुआ है अवेलेबल विजेट्स, ये बता रहा है कि हमारी वेबसाइट में ये विजेट्स अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ थीम में मुख्तलिफ टाइप के विजेट्स होते हैं। अब जो हमारी वेबसाइट है, जो थीम हमने इंस्टॉल की है, उसमें ये विजेट्स अवेलेबल हैं। आर्चीव्स आ रहा है, ऑडियो, कैलेंडर, कैटेगरी, कस्टम HTML और गैलरी, इमेज, मेटा टैग, ये आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद इनको अब अप्लाई किस तरह करना है, ये देखें हमारे पास एक साइड बार आ रही है। ये देखें इसमें सर्च लिखा हुआ है, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट, आर्चीव्स, कैटेगरीज, मेटा। इसी तरह अगर मैं वेबसाइट में जाऊं, ये देखें सर्च वाला बटन ऊपर आ रहा है, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, आर्चीव्स, कैटेगरी, मेटा, और नीचे कुछ नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं फुटर 1, फुटर 2, और यहाँ पे जस्ट हमारा जो पावर बाय वर्डप्रेस लिखा हुआ है एंड पॉइंट में ये शो हो रहा है। अब हम अपनी मर्जी से इनमें तब्दीलियां कर सकते हैं। अगर ये देखें ये मेटा लिखा हुआ है, इसको मैं ऑन करूं और उसके बाद डिलीट प्रेस करूं, जो मैंने डिलीट कर दिया। अब इसको जाके देखूं और रिफ्रेश करूं तो यहां से ये मेटा वाला सेक्शन जो है वो रिमूव हो चुका है। इसी तरह मैं कैटेगरी को डिलीट करना चाहूं, यहां से डिलीट कर सकता हूं। दोबारा यहां पे जाके रिफ्रेश करूं तो यहां से डिलीट हो चुका है। और एक बात आपने माइंड में रखनी है, यहाँ पे साइड बार को हम सेव वगैरह कुछ नहीं कर रहे, जस्ट हम जहां से डिलीट कर रहे हैं और ये सारे डिलीट होते जा रहे हैं। डिलीट हो गया, ओके। ये देखें जस्ट मैं सर्च वाले बटन को रहने देता हूं। अब जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो जस्ट ये सर्च वाला ऑप्शन रह गया है, बाकी सारे डिलीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ लिखना चाहें, ये देखें टाइटल देना चाहें तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
सर्च योर कीवर्ड, उसके बाद सेव पे मैं क्लिक करता हूं। ये देखिए सेव पे मैंने जैसे क्लिक किया, अब जाके इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च योर कीवर्ड। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का टाइटल दे सकते हैं। उसके बाद डन पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ से कोई हम विजेट्स अपनी मर्जी से लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। यहाँ से पे मैं कैलेंडर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूंगा या नॉर्मल ऐसे पकड़ के इस पे छोड़ दूंगा। ये देखें जैसे मैंने छोड़ा, ये देखें सर्च नीचे आ गया और कैलेंडर ऊपर आ गया। यहाँ पे टाइटल देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहते आपकी मर्जी, मैं दे देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं कैलेंडर, उसके बाद सेव पे क्लिक करता हूँ, डन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपके रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें यहाँ पे कैलेंडर आ चुका है और सर्च वाला बटन नीचे जा चुका है। अब मैं चाहता हूँ सर्च वाले बटन को ऊपर ले आऊं। अब जाके सर्च वाले को ऊपर ले आऊंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ से पकड़ के ऊपर ले जाएं, नीचे ले आएं, तो ये इस तरह एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूं कि गैलरी में असल में यहाँ पे पिक्चर हम अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं उठाता हूं और कैलेंडर के नीचे ड्रॉप कर देता हूं और यहाँ पे टाइटल देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं आवर टीम। यहाँ पे आप अपनी टीम की पिक्चर्स दे सकते हैं। उसके बाद ऐड इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे इमेज लगानी है। तो मैं अपनी टीम की जो कुछ इमेज लगा देता हूँ डेमो के लिए, रियल तो नहीं वैसे डेमो के लिए। पहले मैं अपलोड कर देता हूँ, अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ इमेज वगैरह देता हूँ डेमो के लिए। ये देखिए मैंने तकरीबन 4 पिक्चर अपलोड कर लिए हैं और एक को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ओके, उसके बाद ये कह रहा है क्रिएट अ न्यू गैलरी। ये देखें अब एक सिलेक्ट है और बाकी भी अपलोड करनी है हमने। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट अ न्यू गैलरी पे। ये देखें जैसे मैंने क्लिक किया तो ये चारों पिक्चर हमारी सिलेक्ट हो चुकी हैं। ओके हो गया। अब इनमें से मैं कुछ रिमूव करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं इन सबको रहने देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्शन द इमेज। अब आप इसका नेम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कामरान असगर। उसके बाद इसका नेम लिखना है आपने। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमजद अली। उसके बाद न्यू पे लिखता हूं मैं शहजाद अहमद। उसके बाद ये फोर्थ इजाज आजिज। ओके हो गया। अब और चीज आपने नोट करनी है, यहां पे लिखा हुआ है अटैचमेंट अ पेज। तो हमने कुछ नहीं करना, यहां पे बता रहे कॉलम कितने होने चाहिए और रैंडम ऑर्डर होना चाहिए। इसको मैं अभी कुछ नहीं करता, जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंसर्ट गैलरी पे। ये देखें जैसे मैंने क्लिक किया तो ये इस तरह का एक हमारे पास इंटरफेस हमें मिल रहा है। उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, सेव पे मैं क्लिक करके डन पे क्लिक कर देता हूँ और दोबारा जाके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो हमारी इमेज जो है वो कुछ इस टाइप की हमें मिल रही है। देखिए हर इमेज के साथ उसका नेम भी आ रहा है। इस पे मैं जब अगर क्लिक करूं तो इस तरह हमें इमेज मिल रही है और ये इमेज का नेम मिल रहा है। इसको एडिट करना चाहें यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ओके हो गया। और इस इमेज को एडिट करना चाहें, नेम चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं बैक आता हूँ विजेट्स में। माजरत, इसको ये हमने वेबसाइट ऑन करनी है। ओके हो गया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जाते हैं और दोबारा इस गैलरी को हम एडिट करते हैं, एडिट गैलरी। अब ये कह रहा है रैंडम ऑर्डर, तो यहाँ पे क्लिक करके अपडेट गैलरी पे जब क्लिक करता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें अब इस तरह से कुछ हमें इमेज जो है वो मिल रही हैं। अब दोबारा मैं जाके एडिट पे क्लिक करता हूँ और ये देखें कॉलम 3 बता रहा है। अगर मैं इसको 4 कर दूं, अब ये एक ही कॉलम में सारी तरतीब के साथ आ जाएंगी। ओके हो गया। मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ।
ये देखें अब 4 एक ही तरतीब में आ गई। इसी तरह दोबारा एडिट पे जाते हैं, अब कॉलम बढ़ाते जाएं, 9 कर दें, क्योंकि 9 हमारे पास पिक्चर नहीं है, हम और ऐड करेंगे। मैं 5 करता हूं, एक और ऐड करता हूं, यहां से पिक्चर अपलोड करते हैं और ये 5वीं पिक्चर भी ऐड टू गैलरी। ये देखें 5 पिक्चर आ गई और कॉलम हमारे 5 हो गए। अब अपडेट गैलरी पे क्लिक करता हूं, सेव पे क्लिक करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, ये देखें अब 5 पिक्चर आ गई। इस पे क्लिक करते हैं तो इसकी मुकम्मल डिटेल हमें यहाँ पे मिलेगी। बैक आता हूँ, अब इसको मैं दोबारा एडिट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है थंबनेल मीडियम लार्ज फुल साइज। फुल साइज पे क्लिक करके अपडेट गैलरी पे सेव पे क्लिक करता हूँ तो जिस साइज की हमारी इमेज है वो उसी साइज पे एडजस्ट होंगी। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें कुछ इस तरह से हमारी इमेज हमें मिल रही है। और एडिट पे जाके थंबनेल करेंगे तो ये अपनी आप एडजस्टमेंट हो जाएंगी। मीडियम लार्ज ये आप ट्राई कर सकते हैं। और रैंडम ऑर्डर को अनचेक करके दोबारा अपडेट गैलरी पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करके आपको दिखाता हूं। कुछ इस तरह से हमारी इमेज हमें मिली है। ओके हो गया। तो इस तरह और भी आप विजेट्स ऐड कर सकते हैं। मैं नीचे जाता हूं, इमेज लिखा हुआ है, इसको मैं डन कर देता हूं। यहां तक सेट हो गया। उसके बाद गैलरी आ गया, उसके बाद इमेज पे क्लिक करूंगा या इसको पकड़ के ऐसे यहाँ पे छोड़ दूंगा और यहाँ पे इमेज हम लगाना चाहें कोई अपनी मर्जी की, ये मैं इमेज लगा देता हूँ। ऐड एक ही इमेज होगी। सेव पे क्लिक करेंगे, एडिट करना चाहें, रिप्लेस इमेज करना चाहें, चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। इस पर कोई लिंक लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते, अभी मैं नहीं लगाना चाहता। जाकर रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखें हमारी इमेज आ गई। इस पर ये देखें कोई क्लिक वगैरह नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम इस पे इमेज क्लिकेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक लगा देंगे। मैं यहाँ पे YouTube का लिंक दे देता हूँ। ये देखें यहाँ से मैंने लिंक कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारी समझ आ जाएगी आपको। लिंक लग गया, डन पे क्लिक करता हूँ, दोबारा जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखें इस पे लिंक भी लगा हुआ है। अब जब इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं YouTube की वेबसाइट पे चला गया। ओके हो गया, ये चीजें आप समझ चुके होंगे। बैक आ गया। अब दोबारा नीचे जाएं, नीचे पेज लिखे हुए हैं, पेज अगर आप शो करना चाहते हैं, टेक्स्ट अगर आप वीडियो लगाना चाहते हैं तो वीडियो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये आ रहा है फुटर 1, फुटर 2। फुटर पे आप कुछ लगाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे फुटर पे आप लगाना चाहते हैं वीडियो, तो ऐसे इसको पकड़ेंगे और ये ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये देखें मैं फुटर 1 पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं और फुटर 2 पे भी इसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। ओके हो गया। अब यहाँ पे हमने कुछ टाइटल देना चाहते हैं तो देंगे, वीडियो ऐड करेंगे, वीडियो ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये कह रहा है 2 MB की आप फाइल ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो वीडियो है वो ज्यादा MB की हो सकती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट फ्रॉम URL, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने अपनी वीडियो का URL देना है। मैं YouTube पे जाता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ रहबर एकेडमी, एंटर करता हूँ और यहाँ से कुछ इमेज जो ये वीडियोस जो हैं वो मैं यहाँ से लिंक इनका कॉपी कर लेता हूँ। राइट क्लिक किया, ओपन अ न्यू टैब, ओपन अ न्यू टैब, इनके लिंक कॉपी किया मैंने, वापस आया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ऐड टू विजेट्स पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए हमारी यहाँ पे वीडियो आ गई। उसके बाद इसको सेव कर देते हैं, डन कर देते हैं। एक वीडियो हमारी लग गई। अब दूसरी वीडियो लगानी है हमने, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इंसर्ट फ्रॉम URL, क्योंकि MB हमारी ज़्यादा है और ये दूसरी वीडियो का हमने लिंक कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया, ऐड टू विजेट्स, उसके बाद सेव पे क्लिक करता हूँ, डन पे क्लिक कर देता हूँ। ओके हो गया। इसमें आप कुछ और लगाना चाहते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करके कि फुटर हमारा किस तरह से बन चुका है। ये देखें हमारी जो वीडियोस हैं कुछ इस तरह से शो हो रही है। अब आपने नोट करना है कि जो हमारा फुटर 1 है वो कुछ छोटे साइज का है, जो फुटर 2 है वो बड़े साइज का है।
अब फुटर 1 में हम कुछ और ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे हम जो कैटेगरी बना चुके हैं उसको ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके इसके नीचे फुटर 1 में पेस्ट कर देंगे और इसको डन कर देंगे। जाके रिफ्रेश करता हूं, ये देखिए हमारी कैटेगरी यहाँ पे शो हो रही है। अब किस टाइप की कैटेगरी शो करवानी है, ये देखें अभी अनकैटेगराइज एक ही शो हो रही है, क्योंकि हमारी जो पोस्ट है वो अनकैटेगराइज्ड में अपलोड हुई है। अगर हम और कैटेगरी बनाते जाएंगे तो इसके नीचे वो शो होती जाएंगी, और अगर इसके नीचे जो सेकंड हमारा फुटर है इसके नीचे कुछ ऐड करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैलेंडर दे देता हूँ, कैलेंडर दे दिया और डन कर दिया। जाके रिफ्रेश करते हैं, ये देखें इसके नीचे कैलेंडर आ गया। तो इस तरह आप फुटर के नीचे भी जो अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट करना चाहें कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और चीजें भी हम ऐड करेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। यहाँ तक इतना ही। अगर किसी बात की समझ नहीं आई, मैंने कोशिश की है कि सारी चीजें आपको समझा दूं। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहें, यहाँ पे ऐसे ले जाएं, इसके नीचे फुटर 2 में यहाँ पे पेस्ट करें, और यहाँ पे कोई आप टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे टाइटल दें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रहबर एकेडमी। उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, डन किया। यहाँ पे आप कोई पैराग्राफ देना चाहें, रिफ्रेश करता हूँ तो नीचे गए, ये देखें यहाँ पे रहबर एकेडमी लिखा हुआ आ रहा है। और ये जो फुटर आ रहा है इसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये फिर हम कोडिंग में जाएंगे, वहां से चेंज करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, मेरा मकसद जस्ट सिखाना है। ओके, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।